परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, गुरु महाराज जी की पावन पवित्र वाणी, उसी वाणी के अंतर्गत गुरु महाराज जी संतों महात्माओं की महिमा का वर्णन लिखते हैं कि कहे टेऊ से जड़ व्या लाए, वतन तिनी जो डिसंदस काहे, मोहब्बत वारी डेही मणि व्या, जोगी जिय में जादू हणी व्या। मुरलियों बजाए ख्याल खणी व्या। ऐसा प्रेम हमारे आचार्य श्री का, ऐसी अंदर की प्रीत उन महापुरुषों से हमारे आचार्य श्री की जुड़ गई कि अब संसार में रहना बहुत मुश्किल बात है। जब जीवन में भक्ति का समावेश होता है, जब जीवन में भक्ति प्रवेश करना चाहती है, तो सबसे पहले जो वो संकेत देती है वो यही होता है कि भक्त अच्छे लगने लगते हैं, संत अच्छे लगने लगते हैं। फिर संतों के बिना जीवन की कल्पना करना ये असंभव प्रतीत होता है। सुना बहुत है, पढ़ा बहुत है, पर वो क्या दशा रही होगी हमारे आचार्य श्री की, क्या वो दृश्य रहा होगा कि स्वयं की जननी, स्वयं की माता अपनी ही माता से अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे मेरी माता, हे जीजल। यद्यपि जीजल शब्द सिंधी में कहा जाता है, बहुत प्यारा है, बहुत हृदय को भर देने वाला शब्द है कि अब इस संसार में मन लगता नहीं है, अब इस संसार के कार्य व्यवहार में मेरी दिल लगती नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप न मुझे आज्ञा दे दो कि अब इस संसार में मन चाहकर भी नहीं लगेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। से पूर्व की बहुत घटनाएं हैं। गुरु महाराज जी बचपन से ही विलक्षण महापुरुष रहे। बचपन से ही उन महापुरुषों के दिल संसार में न लगकर, कार्य व्यवहार में न लगकर उस परमात्मा की मौज में लगी रही। फिर भी बड़ों का कहना मानकर, माता की आज्ञा मानकर, बड़े भाई की आज्ञा मानकर करते रहे कार्य व्यवहार। पर उन महापुरुषों का देखो ना, व्यवहार भी परमार्थ से ऊपर होता है। फर्क देखें हम
कि हमारा परमार्थ भी व्यवहार बन जाता है। परमार्थ को भी व्यवहार बनाकर बैठे हैं, और वो महापुरुष व्यवहार भी करते हैं तो भी परमार्थ बन जाता है। कहना मानकर बैठ गए दुकान पर, दुकानदारी करने लगे, पर बोलते हैं कि जिन नयनों में परमात्मा का प्रेम होता है, जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति आंतरिक भाव होता है, उनको कहाँ मजा आने वाला है इन कार्यों में। परिणाम ये हुआ कि उसी दुकान पर जहां पर व्यवहार होना था, उसी दुकान पर संतों का समावेश हो गया, भजन होने लगा। गुरु महाराज जी खोलते दुकान, जैसे ही दुकान खोलते तो क्या देखते हैं कि संत महात्मा फकीर फकड़ सब पहले से ही खड़े हैं। उधर गुरु महाराज भजन करें, अपनी मौज, अपनी उस रमज में ऐसे शामिल हो जाएं जो उनको सुध बुध ही नहीं रहती थी। दुकान पर लिखा हुआ था सच्चा सौदा नाम का। जिसको जो आता वो लेके चला जाता, पैसे रखता न रखता कोई पूछने वाला न था। गुरु महाराज अपनी उस भजन में, उस सत्संग में, उस संकीर्तन में मस्त रहते। प्रेम से बोलो श्री राम। बातें कहां छुपने वाली थी। परिणाम ये हुआ कि उनके बड़े भाई को जब ये बात पता चली कि आपके छोटे भाई, यद्यपि उनको संत कहते थे, उस जमाने में हमारे आचार्य श्री को जब संबोधन करना होता था तो उनके बड़े भाई संत कहकर संबोधन करते थे। जब भी उलाहना देनी होती थी अपनी माता को, यही कहते थे कि आपके संत ने आज ये कर दिया, आपके संत ने आज वो कर दिया। तो पहुंच गई बात उनके पास, किसी ने कह दिया कि आपके भाई ने तो सदाचार खोल के रखा है, ऐसा सदाचार कि कोई पूछने वाला नहीं है। लगता है इस साल बहुत नुकसान होगा, बहुत घाटा होगा आपको। क्यों होगा? अरे कोई पूछने वाला ही नहीं है, सौदा रखा है, कोई ले जाए ले जाए, पैसे दे के जाए न दे के जाए, कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलती हैं दुकानें? ऐसे तो नहीं चलेगी। प्रेम से बोलो श्री राम। लोगों की बात सुनकर भाई टहल राम जी अपनी माता के पास जाकर वही उलाहना देने लगे कि आज फिर संत की शिकायत आई है कि ऐसे कैसे चलेगा। संत को जो काम देते हैं वो काम संत उल्टा करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अगर व्यवहार जगत में आना ही नहीं है तो बोल दें एक बार, उनको कोई काम न देंगे, बैठे रहें घर पर, जो करना है अपने मन का करें। प्रेम से बोलो श्री राम।
सदगुरु महाराज ने जब ये सुना, प्राय सदगुरु महाराज चुप रहते थे। इतना कदर कि भाई टहल राम जब उनको कुछ भी क्रोध के आवेश में आकर कुछ शब्द कह भी जाते थे तो वो जवाब नहीं देते थे, चुप, शांति। ऐसे नहीं कि कुछ जवाब दे दें, कुछ बोल दें, कुछ सफाई दें, कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य स्वयं में ही एक प्रमाण होता है। सत्य भी अगर प्रमाण देने लगे तो फिर वो सत्य किस काम का? सत्य स्वयं में ही प्रमाण है। सूरज को क्या प्रमाण देना कि मुझ में अग्नि है? सूरज है मतलब अग्नि है, मतलब उसमें ताप है, मतलब उसमें रोशनी है। सूरज कब प्रमाण देता है कि मैं आ गया हूं? सूरज की प्रमाणिकता हम जानते हैं कि भोर होती है और सूर्य उदय होता है। चंद्रमा कभी प्रमाण नहीं देता कि मुझ में शीतलता है। कब प्रमाण दिया कि मुझ में शीतलता है? ये हम जानते हैं कि चंद्रमा आएगा, चांदनी रात आएगी तो स्वयं ही शीतलता हो जाएगी। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य यद्यपि चुप होता है, यही उसका प्रमाण है। आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की अमृतमयी वाणी है कि साधो चुप का है चमकारा। प्रेम से बोलो श्री राम। क्या कहूं कुछ कहत न जानूं, अद्भुत है इसरारा। धरती चुप है, गगना चुप है सकल पसारा। साधो चुप का है चमकारा। तो गुरु महाराज भी चुप रहते थे, जवाब न देते थे। कितना भी उनको कुछ भी कह दें, फिर भी गुरु महाराज कभी अपने बड़ों को जवाब नहीं देते थे। यही तो जीवन का संतत्व है कि अगर सत्य पर आश्रित हो तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, बोलने वाला वो स्वयं होता है। झूठ का आडंबर होगा, झूठ पर अगर आपकी जीवन चक्र का चल रही होगी तो बहुत सफाइयां देनी पड़ेंगी, बहुत प्रमाण देने पड़ेंगे। यद्यपि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य स्वयं में ही एक प्रमाण होता है और उसका फिर लेखा जोखा वो परमात्मा स्वयं करता है। क्योंकि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वो सुनता है, सबकी सुनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि परिणाम की चिंता कर कर हम स्वयं ही चिंतित हो जाते हैं। परिणाम की चिंता अगर उस परमात्मा पे छोड़ें तो आज भी वो घटना घटित हो सकती है। पूरी संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के युग में हुई आज नहीं होंगी, आज भी हो सकती हैं। ऐसा सत्य जीवन में होना चाहिए और ऐसे सत्य होने के बाद उस परमात्मा पे ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यही उस समय में, उस घटना क्रम में भी हुआ। गुरु महाराज जी चुप। भाई टहल राम जी ने कहा कि आज से दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सब काम करूंगा। किसी का
आधार लेने का अब समय नहीं है, स्वयं ही सब करना पड़ेगा। चिंतित होने लगे, मन ही मन में योजनाएं बनाने लगे कि ये जो दुकान का घाटा हुआ है, इस घाटे की भरपाई कैसे होगी, कहां से आएगा धन, कहां से आएगा अब ये नुकसान का खर्चा। अंदर ही अंदर योजनाएं बनाने लगे। दुकान पर जा भी रहे थे और बहुत सारे अंतर में संकल्प विकल्प उन भाई टहलराम के अंतर में चल रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे जो सौदा परमात्मा के नाम का है, जिस दुकान पर लिखा है सच्चा सौदा नाम का, उस दुकान में कभी घाटा पड़ सकता है क्या? परिणाम ये हुआ कि जैसे ही लेखा बना, चौपड़ा बना, भाई टहलराम ने देखना चाहा कि कितना नुकसान हुआ है, देखे तो सही, भरपाई कर भी पाएंगे या नहीं। इतनी बड़ी जमीन का कौन सा हिस्सा बेचना पड़ेगा जो इस घाटे की भरपाई होगी। जैसे ही लेखा बना, चौपड़ा बना, खाता तैयार हुआ, जिस समय में वो गुरु महाराज उस दुकान को संभाल रहे थे, उस समय में पिछले दिनों से 1.5 गुना ज्यादा नफा हुआ। कितना गुना? 1.5 गुना। प्रेम से बोलो श्री राम। अंतर ही अंतर में आश्चर्यचकित हो गए कि सदाचार भी चला के रखा है, पूछा भी नहीं है किसी से, फ्री में सौदा दिया है, उसके बाद भी ये हाल है। कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कैसे न कैसे गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ केवल इतनी है कि उन महापुरुषों को आधार है परमात्मा का। तो व्यवहार जगत में यद्यपि गुरु महाराज का मन लगता नहीं था। यही वाक्या खेत खलियान में जब गए तो वहां पर भी यही बात हुई। वहां पर भी गुरु महाराज संतों साधुओं के साथ, फकीरों के साथ बैठकर भजन करते। खेत में वो आम आते, आम खाते, पक्षी, गुरु महाराज अपनी मौज में रहते। उसी खेत में बैठकर गुरु महाराज ने भजन बनाया कि बदन जे बाग में तो मिठा नित बोल तो बोले, पखी हुन पार जो आहे, आयो हितड़े बोकाहे। पक्की हुन पार जो आहे। प्रेम से बोलो श्री राम। ये अनुभव की वाणी उसी बागीचे में, उसी बाग में बैठकर गुरु महाराज ने रच दी। देख रहे थे प्रकृति में ये बाग बगीचा, और वही बगीचा हमारा ये बदन भी है। बदन जे बाग में तो मिठा ने तब बोल तो बोले। क्या उन महापुरुषों की स्थिति थी, क्या उन महापुरुषों का अनुभव था, क्या उन महापुरुषों के जीवन को जीने का तरीका था। प्रेम से बोलो श्री राम। किस सतह पर वो महापुरुष अपने जीवन को व्यापन कर रहे थे, कोई साधारण इंसान पता नहीं लगा सकता। हम तो केवल छोटी छोटी बातों में ही लगे रहते हैं। जीवन को इतना अल्प लेख दिया है, इतना अल्प करके बना दिया है
कि छोटी छोटी बातों में ही सारा जीवन निकल जाता है। कुछ खाना, कुछ सोवना, और न कोई चीत, सतगुरु शब्द बिसारिया, जो आदि अंत को मीत। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमको स्वयं के कल्याण के लिए प्रेरित कोई और करता है। संत, महात्मा, दरवेश, फकड़, साधु को आकर प्रेरित करना पड़ता है कि आत्म कल्याण कर लो। कौन है संत हमारे? कौन है साधु? कौन है फकीर? क्या रिश्ता है हमारा उनसे? सतगुरु महाराज बोलते हैं कि उनसे जो रिश्ता है वो किसी से भी नहीं है। नीह जा नाता तिनसा बणी व्यारा। प्रेम से बोलो श्री राम। कितनी सौभाग्य की बात है कि संत को आकर प्रेरित करना पड़ता है। इतने उपकार हैं सदगुरु के हमारे जीवन में कि उनको हमारे कल्याण की चिंता होती है कि जीव का कल्याण हो जाए। इतनी उपकारिता, इतना दयालुपना तो परमात्मा में भी नहीं होता है। तभी कभी कभी किसी किसी स्थिति में संत, सदगुरु, महापुरुष को परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कि फल कर्मन जो हरि देथो, गुरु कर्मन बिन खुश थे तो। लेखो की न करे, दे झोलियों भरे, करतारा ना चढ़न ता बलिहारा। देखा जाता है कि कभी कभी भगवान भी लेखा कर लेता है, पूछ लेता है क्या योग्यता है तुझ में, क्यों प्राप्ति चाहता है, क्यों मिले हम आपको, क्या कर्म किए हैं आपने, क्या आपके जीवन का साधन है। यद्यपि मैं साधन से मिलने वाला नहीं हूं, फिर भी आपसे पूछता हूं कि क्या साधन किया है। परमात्मा के पूछने पर हम ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि कोई साधन नहीं है। क्या साधन है? 2-4 घंटे नाम जपने को कोई साधन नहीं बोल सकते। परमात्मा ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंत राम कबू आवत न है। ऐसा परमात्मा, ऐसा दुर्लभ कि एक जन्म नहीं परंतु जन्मों के जन्म वो मुनि, वो यति, वो सन्यासी, वो कर्म कांडी लगे हैं परमात्मा को रिझाने में। परमात्मा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। परमात्मा कहता है मैं नहीं आऊंगा। क्यों आऊं? नहीं आऊंगा। उसी परमात्मा को गुरुदेव, उसी परमात्मा को संत, उसी परमात्मा को एक साधु सजीव कर देता है हमारे जीवन में। तभी कहते हैं कि संत राम में भेद नहीं। इतनी बड़ी उपाधि देना कोई साधारण नहीं है। संत को राम की उपाधि दे दी तो कुछ तो किया होगा ना उन्होंने भी। तो राम बनना कोई सहज बात तो है नहीं। परंतु उसी संत को क्या कहा जाता है कि कहते यूं रट राम को, भय राम के रूप। प्रेम से बोलो श्री राम। संत राम स्वरूप, संत राम में भेद नहीं, भेद नहीं है। तो ऐसे फिर संतों से गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कैसे संतों से? ऐसे संतों से जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया उस परमात्मा की खोज में, अपने जन्म जन्मांतर का तप लगा दिया और उस परमात्मा को सजीव कर दिया। ऐसे संतों से फिर गुरु महाराज जी कह रहे हैं मेरा स्नेह हो गया है।
मुरलीअ सांजे नांग फासाइन, सेना जोगी जाणिज, गुरु मंत्र सा मन जिन रोक्यो, जोगी से सुहारा, जोगी त मुंहिंजे जिय जा जियारा, जोगी त मुंहिंजे जिय जा जियारा। ऐसे संतों से फिर आचार्य श्री ने बोला अपनी उस जननी को, जब सारा कार्य व्यवहार देख लिया कि अब नहीं बनेगा, अब बहुत हो गया, अब व्यवहार में दिल लगेगा नहीं। एक दिन माता श्री बैठी थी, वो कृष्णा माता, वो जननी, वो हमारे प्रेम प्रकाश संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी, जिनके संकल्प का ये इतना बड़ा पसारा बन गया, उसका मूल वही जननी है, वही देवी है, जिन्होंने केवल संकल्प किया, मन में चाहना की कि जोगी खपन ता जहड़ा, नकी खपन जहड़ा तहड़ा। प्रेम प्रकाश मंडल संप्रदाय एक उसी माता का साकार सपना है। प्रेम से बोलो श्री राम। मूल में तो वही है ना। ऐसे महापुरुषों की देन, ये उस माता के संकल्प का ही तो प्रभाव है। संकल्प कर लिया, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हरिजन जननी जने तो हरिजन जने, या दाता या सूर, वरना तो बांझन भली काहे गवाए नूर। अरे जननी को जनना ही है, तो ऐसी औलाद जननी चाहिए जो चाहों दिशाओं में परमात्मा की भक्ति का गान करे। हरिजन क्या बोलते हैं जिसको? हरिजन। जननी जने तो हरिजन जने, या दाता, ऐसा दाता हो राजा बलि जैसा। परमात्मा को भी उनके दर पर मांगने आना पड़ता है। जो तीनों लोकों के नियंता हैं, तीनों लोकों के संचालक हैं, वो भी राजा बलि के दर पर आकर भिक्षा मांगते हैं। तिम से बोलो श्री राम। ऐसा दाता, वही दाता उनका नाम शास्त्रों में लिख गया कि दान तो देने वाले बहुत थे, पर वो दानवी कर्ण वो एक अलग ही हस्ती था। चाह कर भी, जान कर भी अपने कवच और कुंडल का दान दे दिया। पता था कि अगर मैंने कवच और कुंडल का दान किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वही तो कवच और कुंडल उस कर्ण को दिव्यता के उस शिखर पर पहुंचाते थे। वही कवच और कुंडल पता था कि सामने लेने वाला इंद्र है, यद्यपि ये अपने पुत्र अर्जुन के लिए लेने आया है। बता दिया था। रात्रि में स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में उनके पिता सूर्य, उन्होंने आकर बतला दिया था कि सुबह को जब कोई पंडित दान लेने आए उसको दान न देना। क्यों न दें? क्योंकि वो पंडित नहीं होंगे, वो स्वयं देवादिदेव जो हैं, देवों के जो राजा है, वो कौन है? वो स्वयं इंद्र होंगे। नहीं देना, आज बच जाना। आज कोशिश करना कि सुबह को सूर्य को अर्घ न दो, आज महल में ही बैठे रहना। बता दिया था। उसी समय उस दाता ने, उस दानी ने अपने पिता को बोला कि यद्यपि यमराज भी आ जाए और वो मेरे प्राणों का भिक्षा में दान मांगे तो मैं उस प्राणों को भी अंत कर सकता हूं, परंतु अपने उस दान देने के कर्तव्य को, नियम को छोड़ नहीं सकता। जननी जने तो हरिजन जने, या दाता, ऐसा दाता। क्या वो श्रेष्ठ पुरुष होगा
जो अपनी ही माता के उस मांगने पर बोल रहे हैं कि हे जननी, हे माता, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। दुनिया आपको 5 पुत्रों की माता कहता है। युद्ध में किसकी भी विजय हो, किसी की भी पराजय हो, पर आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। आपके 5 पुत्रों को हानि नहीं आएगी। छठा पुत्र है आपको, ये तो मैं जानता हूं और आप जानते हो, दुनिया थोड़ी ना जानती है। तो वो 5 पुत्र आपके जीवित रहेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, युद्ध में भले ही दुशासन जीते, दुर्योधन जीते, या युधिष्ठिर जीते, भीम जीते, वो मैं नहीं कह सकता। आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। या मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा। यद्यपि उनको अंतर में ये पता था कि मृत्यु तो मेरी ही होनी है, फिर भी अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए। मृत्यु स्वीकार कर ली, परंतु कर्तव्य परायणता का वो जो सबक था वो ऐसा छोड़ के गए जो उन महापुरुषों की कीर्ति आज तक भी गाई जाती है कि दानी तो बहुत हुए, कर्ण जैसा दानी कभी नहीं हुआ। तो जननी जने तो हरिजन जने, या दाता या सूर। ऐसे सूरवीरों को जन्म देना चाहिए जिन्होंने अपने कर्तव्य परायणता पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, परंतु कभी भी उस सत्य के पथ से विमुख नहीं हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसी जननी हमारी आचार्य श्री की माता साहब, जिन्होंने संकल्प किया, वो संकल्प साकार भी हो गया। संतों ने आशीर्वाद भी दे दिया कि सेवा जे बदले तोखे मेवा महान मिलंदा। देवी तुझे अंगण में साधु सुजान ईंदा। कृष्णा तुझे अंगण में साधु सुजान ईंदा। प्रेम से बोलो श्री राम। कहते हैं ना कि सेवा करने से क्या होता है। सेवा करने से ये होता है कि 140 साल बीतने के बाद भी आज भी हम उन महापुरुषों की जस, उन महापुरुषों की कीर्ति गा रहे हैं। किसका परिणाम है? ये उसी सेवा का परिणाम है। मूल में क्या है? मूल में वही संतों की सेवा है। उसी सेवा से प्रसन्न होकर तो संतों ने आशीर्वाद दिया था कि तींजूं बई न्याणियों से भी अथई सियाणियों, ईंदा ब जोगी तिन वट चारई कंदा रिहाणियों। गोदियत कृष्णा तुझे अंगण में साधु सुजान ईंदा। गोदीअ में तुझी देवी लक्ष्मण राम ईंदा। प्रेम से बोलो श्री राम। तब देखो विचार करने की बातें हैं, कितनी गंभीरता है इन बातों में, कितना भाव भरा पड़ा है कि वही जननी, वही माता अपने उस पुत्र से जब बात कर रही हैं, कह रही हैं कि लगी थई केहड़ी इंतजारी। आगे सची कर गाल बचा सारी, थिए दुख दर्द ना तोखे, वने ही माव बलिहारी। कहाँ जाना है? संतों के पास क्यों जाना है? आप भक्ति करो, भजन करो, नाम जपो। किसने मना किया है आपको? पर जो करना है घर में रह के करो। गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, अब घर में रहना स्वीकार्य नहीं है। अब तो जोगियों के पास जाना है, जंगल में जाकर भजन करना है। उन संतों से ऐसी दिल लग गई है, तभी तो ऐसे भजन बन गए कि जोगी जिय में जादू हणी व्या, मुरलियों बजाए ख्याल खणी व्या।
बहुत सुंदर भाव कि बई हथ जोड़ी कया विनती माता कृष्णा के। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरी जननी, हे मेरी माता, कि सदा उदास रहे दिलड़ी, संभारे जोगिन खे। बदन हिते आ मगर मनड़ो, आहे सांगिन दे। शरीर से तो यहां पर हूं, पर मन मेरा उन महापुरुषों के चरणों में लगा पड़ा है। कितनी उल्टी बात है, कितनी सोचने जैसी बात है कि बदन संतों के पास रहता है, मनवा लगा रहता है चारों तरफ। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, मेरा बदन तो संसार में है, परंतु मेरा मन कहां पर है? परमात्मा के उन प्यारों में, उन संतों में लगा पड़ा है। प्रेम से बोलो श्री राम। गुरु महाराज जी से माता कृष्णा पूछ रही हैं, अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, संतों महात्माओं के पास अगर जाना भी है तो थोड़ा समय ठहर जाओ, बाद में चले जाना। गुरु महाराज जी कहने लगे कि ऐसे कैसे, काल का कोई भरोसा थोड़ी नहीं है। बीठो काल कुलन ते आहे, सब कम थो अध में डाहे। अरे हित रहणो कहजो नाहे, कोई कह लाए कूड़ कमाया। थी जोगी जोग कमाया, ओ माता कृष्णा ओ, मुखे मेहर करे दे मोकल। बीठो काल कुलन ते आहे। अरे वो जो काल है उसने देखा थोड़ी नहीं है कि मेरे को बुढ़ापा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब कम तो अध में डाहे, तो रहनो कहजो ना है। जब किसी का रहना ही नहीं है, ये अनिश्चित संसार, उस अनिश्चित संसार में मैं क्यों अपने आप को लगाकर कूड़ कमाया, झूठ कमाऊं। प्रेम से बोलो श्री राम। क्या स्थिति है महापुरुषों की। अंत में बहुत अच्छा संवाद है। जब भी ये संवाद याद आता है या इसका स्मरण मात्र होता है, हृदय पुलकित हो जाता है, हृदय भर आता है उस भाव से कि क्या स्थिति रही होगी उस माता की। अपने ही पुत्र थे, वार्तालाप चल रहा है, पुत्र कह रहा है मुझे अब न आपके घर में न रहना है, मुझे रहना है अब कहाँ, मुझे जाना है जोगियों के पास। वो गेरुआ वस्त्र धारण करना है, वो भगवा वस्त्र धारण करना है, संतों महात्माओं की सेवा करनी है। माता भी ऐसी माता, वो तो फिर मानना ही था। अंत में डिनी मोकल चयो माता मुंहिंजी आसीस थई। यद्यपि गुरु महाराज की माता भी तो वही माता ही थी ना। गुरु महाराज की माता ने कहा कि आसीस है, आशीर्वाद है कि उन संतों के साथ, उन सच्चन संतन सा गड रही करे, पंहिंजी छाकर पंहिंजे जन्म के सफलो कर। यही बोल रही हैं, कजा सफलो जन्म पंहिंजो सचन जे संग रही, राखो मालिक थिए तुहिंजो न को सो वाव लगे। प्रेम से बोलो श्री राम। माता कृष्णा का भजन है कि हिक कोट अंदर रह जाए। गुरु महाराज जी की माता अपने बालक को उपदेश कर रही हैं कि सही शक्तियों सिर पहंजे, सब शक्तियों सिर सहजे। रही संतन जे संग में, सब शक्तियों सिर सहजे। कि संतों के पास जा रहे हो
तो याद रखना कि एक बार जाने के बाद फिर आना नहीं। फिर जैसे संत कहें, जैसे उनका समावेश हो आपसे, वैसे ही अपने मन को बना लेना। उनकी शरण का फिर त्याग न करना। जितनी भी सर पर मुसीबत आ जाए, ऐसी माता कि कोट अंदर रह जाए, कोट बोलते हैं किले को, वो संतों के किले में रहना। और संतों के किले में रहकर क्या करना? तो संतन जे संग में सब सख्त्यों सिर सह जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं, अम्मा रह जी किए इंदो सांग फकीरी जो दस सुरहो किए थी। कितनी भावनाएं वाली बातें हैं। वही माता अंत में कह रही हैं, चौथों पहंजा छड़ मारे कहे टेऊ धन माता वन्या तोता बलिहारे। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसी जननी, ऐसे महापुरुष को जनने वाली उन महापुरुषों ने भी फिर ऐसी ही प्रीत उन परमात्मा के प्यारों से की। यद्यपि जब संत जीवन में आते हैं तभी समझना चाहिए कि भक्ति आई, और भक्ति जीवन में आए तो कैसे समझें? ऐसे ही समझना चाहिए कि जब संत जीवन में आ जाए, संत प्यारे लगने लगे, भक्त प्यारे लगते हैं, तो समझना चाहिए कि भक्ति का समावेश हो रहा है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था ही ये होती है कि हमको वो संत प्यारे लगते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। इसी बीच में हमने उस माई मीरा का इतिहास भी श्रवण किया कि मीरा लगाई तो सा हुई प्रीत ओ कनाई। पहचाई थी वह दुश्मन, अपने ही दुश्मन हो गए। और क्या हुआ कि हरहंद थियस खुमारी हुई जा राज जी रानी बणी सा प्रेम दीवानी। जो राज का उपभोग करती थी, राजा की रानी थी, प्रेम में पड़कर क्या हो गई? प्रेम दीवानी। मानन समझो थे चरिया न समझो सिक्क में सड़िया। खबर कहड़ी दुनिया के प्रीत छा थींदी आहे। जिसको लगी सोई जानत भाई, बेदर्दीनो खबर न काए। जातन लागे सोई जाने और न जाने कोई। जिसको वो प्रेम का चस्का लग गया वो फिर वही जानता है, वो फिर दुनिया नहीं जानती है। दुनिया कैसे जान पाएगी? दुनिया में इतनी अकल ही नहीं है। ये तो वही जानता है जिसको लगी है। अंत में क्या हुआ कि बंधन छिनी दुनिया जा, आखिर तो में समाई। न आज तक ऐसा हुआ था और न कभी होगा, या होगा भी तो वो पता नहीं है कि सशरीर उस मूर्त में, उस भगवान के स्वरूप में वो माई मीरा समाहित हो गई। देखने वालों ने देखा कि देखते ही देखते वो माई मीरा द्वारकाधीश में समा गई। प्रतीकात्मक रूप से आज भी उस द्वारकाधीश की जो मूर्ति है, बताते हैं जिन्होंने देखा है कि वो मूर्ति में जो माई मीरा का वस्त्र रह गया, वो आज भी मूर्ति से बाहर निकल रहा है। यह है भक्तों की सजीव भक्ति। और कितने किस्से सुनाएं, और कितने अपने मन को हम ये भक्ति की बातें बताएं। ऐसा भक्त चरित्र सुनकर भी अगर हमारा मन उस भक्ति के प्रति द्रवित नहीं हो रहा है, तो संत कहते हैं वो मनुष्य हो नहीं सकता। मनुष्य है तो भावनाएं हैं, और भावना है तो
वो भावना भक्ति के प्रति समावेशित होनी चाहिए। अगर न राम को पाया और पाया तो क्या फायदा, और सब पदार्थ पा भी लिए राम न पाया तो किस काम का। तो ऐसे हमारे आचार्य, ऐसे हमारे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनका आज पावन शनिवार का दिन है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बहुत कुछ बताने की बातें हैं। अभी तो शुरू ही किया था मैंने, बहुत लंबा बहुत बड़ा चरित्र है। ये प्रसंग को हम 40 दिन केवल इसी प्रसंग को बताएं तो भी 40 दिन कम पड़ जाएंगे, परंतु माता कृष्णा और आचार्य श्री का ये संवाद ये खत्म नहीं होगा। इतना इसमें भाव भरा हुआ है, बहुत कथाएं जुड़ी हैं इस संवाद से। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, फिर समय है अभी तो बहुत दिन है, बताएंगे आपको कि बनी बेसाल थींदी एड़ी मुंद हथ ना आईंदी। माता कह रही है बन्नी यानी क्या होता है, खेत। खेत तो फिर हो जाएगी, उपज हो जाएगी, फसल हो जाएगी। अरे एड़ी मुंद, संतों से समावेशित ये जो प्रकृति है ये थोड़ी फिर मिलने वाली है। स्वयं के घर के बर्तन बेच दिए। माता ने कहा कि अरे बर्तन क्यों बेच दिए, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अम्मा बासण ठही पवंदा अहड़ा जोगी हथ ना आईंदा। बासण तो बन जाएंगे, बर्तन बन जाएंगे, अहड़ा जोगी हथ ना आईंदा। ऐसे जोगी थोड़ी ना फिर मिलेंगे, बर्तन तो और भी आ जाएंगे। कितना प्रेम होगा उन महापुरुषों का अपने उस महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति, क्या उनकी अवस्था होगी। तभी तो जो स्वयं संत होता है तो उसको फिर संत प्यारे लगते हैं। यद्यपि हम स्वयं असंत हैं तभी हमको संतों में भी असंत दिखता है, परमात्मा में भी हमको साधारण स्थिति दिखती है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं साधारण हैं। दुर्योधन स्वयं साधारण था, तभी वो उस परात्पर परब्रह्म को जान न पाया। युधिष्ठिर के अंतर में स्वयं परमात्मा रमण करते थे, अर्जुन के हृदय में स्वयं परमात्मा रमण करते थे, वो असाधारण थे, तो उनको परमात्मा दिखाई दे गया। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जैसा जीव स्वयं होता है वैसा ही फिर संसार दिखता है। जीवन में संतत्व घट जाए तो सब संत हो जाते हैं, सब भक्त हो जाते हैं। भक्ति का प्रवेश ही तब होता है जब भक्त अच्छे लगते हैं, और जब भक्त अच्छे न लगे, जिस दिन संत भक्त परमात्मा से हृदय को दूर जाने की प्रेरणा मिले, समझ लेना कोई न कोई पाप प्रकट हो गया है। ये पापों की बड़ी निशानी है। माया का मिलना, मैं तो रोज आपको ये बात बता ही रहा हूं, निकल ही रही है। माया का मिलना नहीं समझना कि कोई पुण्य की बात है। हम बहुत अच्छे सच्चे व्यक्ति हैं, सच पर चलने वाले हैं, तभी हमने ये श्रेष्ठ पद हासिल कर लिया है, श्रेष्ठ परिवार हासिल कर लिया है, श्रेष्ठता पर हम चल रहे हैं, धन मार्जन कर लिया है, हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। नहीं, ये तो पापी को भी हो सकता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये माया और ये सब पापी को भी हो सकती है। तो ऐसे आचार्य श्री के चरणों में बारंबार हम प्रार्थना करें यही कि हमको भी वो सद्बुद्धि सुमति का दान मिले, हमारे जीवन में भी थोड़ी थोड़ी ऐसी भक्ति का समावेश हो जाए, हमको भी संतों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति ऐसा प्रेम जागृत हो जाए जैसा प्रेम हमारे गुरु महाराज को अपने गुरु महाराज में था, ऐसा ही प्रेम हमारे अंतर में भी आ जाए कि सतगुरु टेऊ राम गुरु में भगवत रूप निहारे हो।
स्वामी आसू राम साहेब के दिल में सदा संभार्यो हो। अहड़ी लगन दिल में तोले धार्या। परिणाम क्या हुआ? कितना बड़ा विशाल ये संप्रदाय बन गया। ऐसा गुरु महाराज का पावन धाम अमरापुर धाम, जो उस अमरापुर धाम पर जिज्ञासु जाता है, हम जाते हैं और मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम साधारण लोग हैं, अल्पज्ञ जीव हैं, तो साधारण चीजें मांगते हैं। साधारण चीजें मांगते हैं तो साधारण वो गुरु महाराज दे भी देते हैं, पूरी होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती हैं, देते हैं। उनका भंडार भरा पड़ा है। इसलिए सदगुरु महाराज हमारे पंचम पातशाही जो हैं वो भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं कि अमरापुर धाम प्यारो आशू पुजायण वारो। स्वामी टेऊ राम जो नित भरल आहे भंडारो। बलहारी माँ सदवारी कामिल तह करतारता। खाली न मोट्यो कोई सतगुरु जी दरबार था। ऐसी दरबार हमारे आचार्य श्री की, जो जैसी भावना रखता है उसको वैसा ही वो फल देते हैं। इस दरबार में तो कहते हैं मिली गूंगों को वाणी है। जो गूंगे थे वो भी इस दरबार से बोल के गए हैं। गूंगो घन श्याम आयो दुखड़ो दिल जो बुधायो। मन जी पुकार बुधि सतगुर हो अर्ज अघायो। सतनाम साखी चवंदो खिलंदो व्यो हिन द्वारता। मूले हुई मिंथ कयड़ी नुह के लगी आ जिंदड़ी। घर में आराम नाहे कृपा गयो गुर तगड़ी। एक प्रसंग है, आपको फिर बताऊंगा कि गुरु महाराज जी के पास वो सुना हुआ है आपने मूलचंद का, जो घर में बोला कि उसको भूतनी आती है। गुरु महाराज ने उसके केश जला दिए थे। जीवन चरित्रामृत में इसका वर्णन मिलता है। तो ऐसा पावन धाम है, ऐसा गुरु महाराज का ये अमरापुर धाम, अमरापुर वाणी, उनका अमर व्यक्तित्व। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन है।